जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीएल स्टडी क्लासेज पर। और अभी मेरे को थोड़ा वक्त मिला है, यहाँ पर घर पर आया हूँ। वक्त मिलता नहीं है थोड़ा, तो अभी टाइमिंग में मैंने सोचा एग्ज़ाम भी नज़दीक है। अभी एग्ज़ाम डेट का कंफर्म तो है नहीं कि कब है, 19-20 जुलाई का। भी आपको वही विचार में रखना है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, तो इसके हिसाब से मैंने देखा आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ। अभी मेरे पास जैसे लूसेंट मौजूद है, तो आपको कम समय में कैसे कवर करना है उसके ऊपर बात करते हैं अपन। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ देने हैं। अब जैसे तुम्हारे इंडिया जी के हम सबसे ज़्यादा भेजामारी होती है, इतिहास में क्या क्या पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़ें, तो मैं बात कर लेता हूँ। देखें, शॉर्ट एंड स्वीट प्राचीन हिस्ट्री है, तो इसके अंदर कैसे क्या पढ़ना बताता हूँ मैं आपको, है ना। वेद है, चारों वेदों के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा इनके अंदर की बातें भी, कौन सा क्या है, किस लिए जाना जाता है, ये पता होना चाहिए। बाकी इनके ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह ये सब सारा छोड़ देना। दूसरे हैं, आपको दो चीज़ें प्राचीन हिस्ट्री में पढ़नी होती हैं, एक तो बौद्ध और जैन। इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म पढ़ लेना, एक जैन धर्म पढ़ लेना। प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एक ये पूरा पोर्शन आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। कहाँ है, कहाँ अवस्थित है, कौन किसने खोज की, और कौन सी नदी किनारे है, कहाँ इसका अवस्थित स्थिति है। अब क्या टाइम कम है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको भाई किसी ने पढ़ा ही नहीं हो, बिल्कुल पढ़ा नहीं हो, जिनकी बेहतरीन तरीके से कर रखी है, उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, उनको पढ़नी है, तो किस प्रकार थोड़ा टाइम में निकाल पाएँ, वो कैसे कवर कर पाएँ, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। वीडियो लंबा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। मगर आप एक बार इसको डबल में देख लेना, कैसे भी देख लेना, पर एक बार देख लेना। थोड़ा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, सीधा सा हिसाब है। बौद्ध और जैन धर्म आपको पढ़ने हैं, दोनों अच्छे से पढ़ने हैं, उनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये सोच लो आप। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की वो कहाँ से कौन सी खोजा है, क्या किराया, आपको सिर्फ ये उसका एक ये पोर्शन पढ़ लेना, है ना। इसके बारे में आगे अपन बात करते हैं। ये कोई दर्शन विचारधारा है, ये वगैरह आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अभी इसमें महाजनपद है, इनका आपको याद करने की कोई इतनी आवश्यकता है नहीं, पढ़ता नहीं। अभी आपको एक तो जैन संगति है, ये कम आती है, लेकिन बौद्ध संगति आपको चारों पता होना चाहिए। ये देख लो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, ये चारों संगतियाँ हैं। और इसका स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल किसका था, ये एक आपको छोटा सा डायग्राम है, दिया आपको याद कर लेना है। फिर आपको बाकी सारे धर्म वगैरह ये सब छोड़ देने हैं, इस्लाम, जैन, पारसी, ये कुछ नहीं रखना। फिर मगध है, मगध को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मगध यहाँ से पढ़ना है, पूरा सिकंदर वगैरह से शुरुआत से पढ़ना है। मगध के 4-5 वंश है, तो वो सारे वंश पढ़ लेना। इसके अंदर आपको अशोक के शिलालेख के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो आपको रह सके उतनी याद रखनी। बाकी ये सारा ये कुछ पढ़ना नहीं है, डीपली कुछ भी नहीं पढ़ना है। अशोक की ये जो बातें लिख रखी, ये वाली ये बात है अशोक की, और ये इनके 14 जो लेख हैं, इनमें से थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, सामान्य जानकारी। बाकी ग्राम को क्या कहते थे, किसको क्या कहते थे, इन सबसे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड लेवल के आते हैं। फिर ये आपके ब्राह्मण राज्य हैं। अब शुंग, कण्व, सातवाहन, इनको सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो इनका वंश का संस्थापक कौन था, मेन इंपॉर्टेंट है, इन सारे वंशों के संस्थापक याद रखना। फिर कुषाण में जैसे हर्षवर्धन वगैरह है, उसके समय कौन से यात्री आए थे, इतना आपको याद रखना। ये बाकी सारा आप अगर नेगलेक्ट करना चाहो लास्ट टाइम में कि भाई मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ, इनको छोड़ देना, ठीक है। बौद्ध जैन हो गया, मगध का इतिहास हो गया, और एक वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पेज हो गया, वो देख लेना। फिर गुप्त साम्राज्य बेहतरीन तरीके से पढ़ना ही है। अब गुप्त साम्राज्य में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। अब ये एक मंदिर है 4-5, जैसे ये नॉर्मल है, ये आते हैं, ये पढ़ लेना है। तो गुप्त साम्राज्य को एक अच्छे से देख लेना, एक पेज का है, ढंग से पढ़ोगे तो हो जाएगा। फिर ये वाकाटक, ये सब सारे इनका कोई लेना देना नहीं है। पुष्यभूति वर्धन वंश सारा है ये इधर। अब थोड़ा बहुत मेरा सुविधा कम है, लेकिन मैं बना रहा हूँ, जैसे मेरे को वक्त मिलता है, तो इनको एक बार देख लेना, है ना। ये ज़रूरी नहीं है इनको देखना, आप गुप्त वंश देख लेना। अब दक्षिण भारत में अब इनके संस्थापक पढ़ लेना, ज़्यादा पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं, तो पढ़ भी ना पाओ। संस्थापक पढ़ लेना और इनका काम पढ़ लेना। काम का मतलब है कि इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया, जैसे ये अलोरा की गुफाएँ हैं, तो इन्होंने कौन से वंश ने बनाई, क्या किया, इन्होंने किया क्या है, ये पढ़ लेना। बाकी ये प्रकार, भूमि के प्रकार, ये इतना ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सीधा इनका वंश संस्थापक पढ़ लेना और इनके थोड़े काम पढ़ लेना। दक्षिण भारत वालों के अधिकतर काम पूछे जाते हैं, कौन सा मंदिर बनाया, कौन सी गुफा बनाई, क्या करा, क्या नहीं करा, कौन से मंदिर का ये है, और इनके संस्थापक कौन है, बस इतना सा आता है। कांस्टेबल लेवल का पेपर है, ज़्यादा दिमाग पे लोड डालना नहीं है। अब
पूरे प्राचीन हिस्ट्री में इतना सा पढ़ना है मेरे हिसाब से। आपको ज़्यादा टाइम मिले ना मिले, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे मगध है, गुप्त वंश है, वो पढ़ने हैं। एक बौद्ध जैन धर्म पढ़ना है अच्छे से, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर अपन मध्यकालीन भारत पर आते हैं। इसमें से क्या पढ़ना है, ये आपको तरीके से पढ़ना। मध्यकालीन भारत में महमूद गजनवी लगा करके सल्तनत काल और इतिहास में जहाँ परिवर्तन हुआ वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। ये आपको मध्यकालीन भारत है, ये अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से सल्तनत काल ये पाँचों हैं वंश, पाँचों पढ़ लो। उसके बाद सीधे आपको ये है कि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें से क्वेश्चन ऐसे यह नहीं पढ़ना कि भाई के इनका पूरा रामायण ही पढ़ लो, ऐसे नहीं पढ़ना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, उनके काम ज़्यादा ज़रूरी हैं, लोगों के काम क्या किया, उन्होंने परिवर्तन क्या किया, वो आपको ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब ये मध्यकालीन भारत जैसे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और इसके जैसे ये तीनों युद्ध है, तो वो वगैरह अच्छे से पढ़ लेना है। ये पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, अब इनके जो भी सेवक थे उनको क्या कहते थे, किसको क्या कहते थे, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक खिलजी वंश जैसे घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अब इनके काम ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने क्या क्या किया था, परिवर्तन क्या किए थे नहीं है, जो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये शाना मंडी, शाना अदल, सारा, खुर्ता फुर्ता, ये कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, इतना पढ़ने की दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। इनके थोड़े से काम पढ़ लेना, इनके सल्तनत काल के, है ना। इनका काम ज़्यादा ज़रूरी, कोई भी शासक है तो उसका काम ज़्यादा ज़रूरी है। उन परिवर्तन क्या लिए थे, अमूलचूल परिवर्तन होते हैं, वो पढ़ने होते हैं आपको। और ये मंत्री क्या कहते थे, इन सब से कोई काम नहीं है, इनको छोड़ देना आप, है ना। उसके बाद बात करते हैं जैसे आगे ये विभाग, इनको सबको छोड़ देना। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना इन्होंने परिवर्तन क्या किए थे, बस। विजयनगर साम्राज्य है, इनके संस्थापक कौन थे, इन्होंने थोड़े बहुत काम किए थे, वो याद रख लेना। बहमनी साम्राज्य इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, जब टाइम कम है तो उसके हिसाब से पढ़ना जाता है। एक ये सारा छोड़ देना आप, भक्ति आंदोलन वगैरह, इनमें से कोई कुछ नहीं आता। ये एक इतना सा एक आपको ये पढ़ना है कि भाई के संप्रदाय, उसका मत क्या था और उसके गुरु का नाम, है ना, ये आपको पढ़ना है। फिर ये मुग़ल साम्राज्य, मैं इसमें से छोड़ने की 1% भी सलाह नहीं दूंगा। मुग़ल साम्राज्य में कुछ भी छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। सिर्फ क्या छोड़ना है मैं वो सलाह दे सकता हूँ। मुग़ल साम्राज्य में क्या छोड़ना है कि भाई इनके जो पदवी थे, पदवियों के अलग अलग नाम है, जैसे कि भाई के किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या कहा जाता है, वो छोड़ लेना। बाकी इनका हर एक तरीके में इनका सिर्फ काम ही इसके अंदर लिख रखा है, शॉर्ट एंड स्वीट, आपको वो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, वो अच्छे से आपको पढ़ लेना। अकबर का है तो अकबर का, अब ये एक पोर्शन बताता हूँ। जैसे ये है दास प्रथा का अंत, ये है तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त, ये पूरा एकदम इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना हुआ है, कहीं ना कहीं आया हुआ है, आता ही रहता है, तो ये आपको पढ़ लेने हैं, सीधा सा हिसाब है। और अकबर के द्वारा जीते गए ये है, इनको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में रखना ही नहीं है, सिर्फ ये इतना सा रखना है अच्छे से। और बाकी इसके दूसरे काम है, कोई परिवर्तन है या इसके बारे में जो अलग जानकारी है वो इसके अंदर दे रखी, वो आपको पढ़नी है। इनके पद भी कोई नहीं पढ़ना कि भी इसके पदों को क्या कहा जाता था। बाकी 4 प्रकार के कर हैं जो इसने बताए, तो वो कर वो अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। अकबर के बारे में इतना, अकबर, जहांगीर, उसके काम, शाहजहाँ, उसके काम, ये अच्छे से देख लेना। अब ये 4 प्रकार, जैसे औरंगजेब, जजिया कर अकबर ने लगाया, औरंगजेब ने हटाया, फिर वही है। अब ये मुग़ल शासन व्यवस्था है ना, ये मुग़ल शासन व्यवस्था आ गई। मैंने आपको बता दिया है कि ये मुग़ल काल यहाँ से यहाँ तक, इनके बारे में, शासकों के बारे में जानकारी, इनके काम के बारे में जानकारी पढ़ लेना। अब ये मुग़ल की शासन व्यवस्था, एक अक्षर मत पढ़ना इसमें से, बिल्कुल मत पढ़ना। मराठों का उत्कर्ष है, मराठों के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी आपको रहे तो ठीक, ना रहे तो थोड़ी बहुत जानकारी जो इनके इम्पोर्टेंट है, जहाँ रेड कर रखा है, जैसे पुरंदर की संधि है, अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको कुछ हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपको पढ़ लेनी थोड़ी बहुत जानकारी। बाकी ये पेशवार, ये क्या क्या कहते थे, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कम टाइम है तो मैं वैसे ही बताऊँगा। अब आपको मध्यकालीन भारत में सीधा थोड़ा सल्तनत काल के काम और मुग़ल काल के काम इतने से पढ़े, और शॉर्ट एंड स्वीट इतना सा है। अब जैसे उत्तर भारत अपने ये आ गया है, आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत में तुम यहाँ से कुछ मत पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, ना तो अकबर पढ़ना, ना ये कुछ कोई बहादुर शाह, जादर शाह, सिख, अंग्रेज,
कुछ नहीं पढ़ना आपको, मैसूर संबंध या आपको अगर कोई युद्ध ये याद हो तो पढ़ लेना, लेकिन इनको कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये ना तो आए ना कभी आएंगे, कोई मतलब है नहीं। फिर कंपनी का अधीन गवर्नर जनरल, इसमें 4-5 अच्छे खासे हैं, जहाँ से कोई गवर्नर बना, कोई गवर्नर जनरल बना, तो उनको अच्छे से देख लेना है आपको, है ना। इनके काम ज़्यादा ज़रूरी है। परिवर्तन क्या किए थे इन्होंने, काम हमेशा ही पूछे जाते हैं, काम जो परिवर्तन हुए वो पूछे जाते हैं, तो वो एक बार देख लेना अच्छे से, और तो क्या है, बाकी इनको कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं सीधा सीधा बता देता हूँ आपको, आधुनिक भारत में कहाँ से अच्छे से ढंग से पढ़ाई करनी है। दार्शतान की क्रांति ढंग से पढ़ पाओ तो ठीक, ना पढ़ पाओ तो छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पढ़ना क्या छोड़ना क्या मैं बोलते जा रहा हूँ, आप मैं तो क्या सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आपको इसको एक तरफ लिखना है कि भाई हाँ भाई ने क्या बताया है कि भाई मुझे ये पढ़ना है, उन्होंने मैं जो बता रहा हूँ कि भाई ये पढ़ना है वो आपको अलग से लिख लेना है। शॉर्ट एंड स्वीट मैंने बता दिया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म, और फिर वो मगध का साम्राज्य, गुप्त राजवंश ये पढ़ा। फिर यहाँ आओ आधुनिक में तो सल्तनत काल के काम उनके बारे में जानकारी, और मुगल काल के काम उनके बारे में जानकारी, उनके कोई पदवी शासन व्यवस्था बिल्कुल नहीं पढ़नी। अब आ गए आधुनिक में, आधुनिक में मैं बताता हूँ एक कहाँ से शुरू करना है। ये है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और महत्वपूर्ण तथ्य। अगर किसी भाई नई लुसेंट है तो यहाँ आता है, नहीं तो कहीं से भी आ सकता है, यहाँ से शुरू करना, इसको रेगुलर पढ़ना आप, है ना, तो ये एकदम अच्छे से जानकारी हो जाएगी। और अधिकतर क्वेश्चन आधुनिक भारत में से आते ही हैं, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, रेगुलर। और किसी भाई के पास अगर फिर भी टाइम ना हो कि मैं ये भी नहीं पढ़ सकता, मेरे पास तो कुछ भी टाइम नहीं है, तो ये सीधा ये आगे कॉलम डाल रखे हैं। ये इंडियन सोसाइटी कब, इंडियन सोसाइटी की स्थापना, वेद समाज की स्थापना, एंग्लो इंडियन, इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे देव समाज है, ये जैसे इम्पोर्टेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये इम्पोर्टेंट है जैसे, तो ये सीधा ये पॉइंट पढ़ लेना इसके। और तो क्या करें, फिर कम टाइम में ये किया जा सकता है। 19-20 जुलाई के हिसाब से सोच के ये पढ़ना, बाकी आपको इसमें पढ़ना भी वैसे यही रहता है, क्योंकि इसे कोई पढ़ भी नहीं पाता अच्छे से ढंग से। हिस्ट्री में ये मैंने बता दिया, इतना सही है ये पोर्शन है। और वापस ये 49वां है, अगर वो भी नहीं पढ़ पाओ तो राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, ये घटनाएं पढ़ना। अगर कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं सकता इसके अंदर आधुनिक में, तो ये पोर्शन पढ़ लेना, पूरी घटनाएं पढ़ना इसकी अच्छे से, आपको दिख रहा होगा जैसे भी आपको टाइम मिले ये घटनाएं पढ़ लेना। ये रही इसकी पूरी हिस्ट्री का, रामायण इतनी सी है। ये है जो अधिवेशन में ज़्यादा ध्यान देना नहीं, अधिवेशन के सामने जो यहाँ विशेष चीज़ें लिख रखी है कि कहीं गांधी जी ने अध्यक्षता की है, कहीं किसी ने पूर्ण स्वराज की मांग की, प्रस्ताव रखा है, पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ये वगैरह थी, तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है अच्छे से। ये रहे पीछे राजवंश, इन राजवंश के संस्थापक वगैरह, ये सीधा ये पढ़ लेना, ये युद्ध पढ़ लेना, और ये उपाधियाँ पढ़ लेना, ये ज़्यादा। और ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियाँ, इसमें से एक अक्षर मत पढ़ना कहीं से भी, कुछ नहीं आता है इनसे, ये कुछ पढ़ना नहीं। अब बात करते हैं जैसे भारत का भूगोल है, उसके बारे में बात करते हैं। भूगोल में मैं इस लुसेंट से पढ़ने की सलाह दूंगा नहीं आपको, वैसे सीधी बात है, लेकिन इससे अगर कोई पढ़ना भी चाहे तो शॉर्ट एंड स्वीट ये दर्रे पढ़ना, जो इस टॉपिक में लिख रखे हैं ये दर्रे पढ़ना। इसके बाद एक आपको भारत का अक्षांश देशांश का विस्तार है, यूट्यूब पे देख लेना, कोई भी आपको अच्छा लगे तो प्लेलिस्ट ढूंढ लेना, छोटी छोटी क्लासेस डालते हैं वो पढ़ लेना। यहाँ कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो तुम्हारा समझ में आएगा, ये सीधी थ्योरी। भूगोल हमेशा नक्शे से पढ़ी जाती है, नक्शा दिमाग में होना चाहिए, और वो आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ देखें अच्छे से उसको ढंग से, ठीक है। इसमें भारत की नदियाँ पढ़नी है, और ये घाटियाँ वाटियाँ पढ़े तो छोड़ देना, नदियाँ पढ़नी है। नदियाँ इससे तो तुम्हारे समझ में आना ही है नहीं, यूट्यूब पर क्लास देखना, वो मैप से बताएंगे और मैप से याद होगी, ठीक है। ये नदियाँ पढ़ लेना, नदियाँ पढ़ लेना, झीलें पढ़ लेना, दर्रे पढ़ लेना, और हिमालय पढ़ लेना, पूरा पर्वत पहाड़ियाँ, और ये आपको पढ़नी है जो शॉर्ट एंड स्वीट आपको यूट्यूब पर छोटी छोटी क्लास मिलेगी, उनको देख लेना, ये झीलें हैं ये पढ़नी है। और आपको इसके भूगोल के अंदर सीधा सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, खनिज संसाधन पढ़ने हैं और एक योजना पढ़नी है। मैंने जो बोले हैं वो लिख लेना कि क्या क्या पढ़ने को बोला है। उसके बाद ये खनिज आता है टॉपिक अपना, भारत खनिज संसाधन, 100% इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब आपके आए ना आए वो मुझे पता नहीं, लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ये आपको कहाँ है, कैसे है, क्या है, इसकी हर एक जगह इंपॉर्टेंट होती है, वो पढ़नी है। इसमें से थ्योरी रट पाओ नहीं तो आप यूट्यूब पे कोई क्लास देख लेना, खूब पढ़ी है। मैंने कहीं किसी से ना तो कोर्स किया कभी, ना कुछ देखा, बस पढ़ लेता हूँ कहीं से भी। आप कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ लो,
आपको ये उद्योग अच्छे से पढ़ने हैं, वो जो मैंने स्थान बताए, जगह बताई है, बाकी ज़्यादा इसमें से ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बाकी रहना भी नहीं है इतना टाइम से। अब बात कर लेते हैं अपन पॉलिटी की, है ना, साथ साथ ही बात कर लेता हूँ मैं पॉलिटी की। भारतीय संविधान में आपको करना क्या, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ आपको। भारतीय संविधान है, ये लुसेंट के अंदर दे रखा है, तो वो दिखा देता हूँ मैं। लुसेंट हो या चाहे कोई भी दूसरी किताब हो, आप दूसरी किताब में से पढ़ लेना, ये लुसेंट वुसेंट ज़रूरत नहीं है। जो किताब अच्छी लगे आपके पास है उससे पढ़ना। ये 22 भाग अच्छे से दिमाग में सेट होने चाहिए कि 22 भाग है, कौन से अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ भी पल्ले ना पढ़ रहा हो अगर पॉलिटी में आपके, ये इसमें इतनी रामायण जैसे दे रखी, मौलिक अधिकार है तो ये अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है। 6 अधिकार, इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है ये पढ़ लेना, इनके अंदर की डिटेल पढ़ लेना। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है ही हैं। नीति निर्देशक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इसमें से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं, और इसके के, खे, गे, अड़े ऐसे प्रश्न बन रहे हैं इसमें से, ये देख लेना, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व ये आपको अच्छे से ढंग से पढ़ने हैं। अब अनुच्छेद आपको पढ़ने ही है, मैं तो सीधा सिद्धांत है, पॉलिटी में ज़्यादा रामायण गाऊंगा नहीं, आपको सारे अनुच्छेद पढ़ने चाहिए, राज्यपाल के हो चाहे राष्ट्रपति के हो। अब ये राज्य कब बने, कौन सी लोकसभा सदस्य कितने हैं, सीटें कहाँ हैं, भाड़ में जाइए, ना तो तुम्हें याद होंगे ना पढ़ पाओगे, छोड़ देना इनको अच्छे से, ठीक है। फिर आपको न्यायाधीश के वेतन भत्ते, अब जैसे डीपली पर्सन आएंगे तो वो तुम अभी टाइम नहीं है तो ना पढ़ पाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अनुच्छेद एक बार क्लास ले लेना, कोई सी भी अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लेना, सारे अनुच्छेद पढ़ लेना, ठीक है। ये पॉलिटी वगैरह के मैंने बता दिए, जैसे जैसे है वो आपको उसको हिसाब से पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं साइंस, तुम्हारा साइंस भी आती है। साइंस में कुछ नहीं करना है, ये 7 इकाइयाँ अच्छे से याद रखनी है, जैसे इकाइयाँ हैं तो वो पढ़ लेना। उसके बाद आपको भौतिक इकाइयाँ जो फिजिक्स में है वो याद रखनी अच्छे से, कार्य की, बल की, इनकी सबकी भौतिक इकाइयाँ याद रख लेना। गुरुत्वाकर्षण वगैरह है तो इनका जो नियम है वो याद रख लेना, केपलर के नियम है, न्यूटन के नियम हैं, वो अच्छे से याद हो जाना चाहिए फिजिक्स में। नॉर्मल आती है साइंस, वैसे भी अगर इतना टाइम पहले आपको पता है, भर्ती आ गई, ये पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा हो तो इनके सूत्र याद रख लेना, और इनके कुछ नियम है वो याद रख लेना। फिजिक्स के अंदर एक ये दर्पण वाला आता है क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अवतल उत्तल वाले हैं, ये है प्रकाश का है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। मेन है इसके अंदर बायोलॉजी। केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में कुछ थ्योरी आती है, नॉर्मल आते हैं, इतना ज़्यादा हार्ड है नहीं, इतनी अवस्थाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी इसके अंदर तो आधुनिक और सारणी भी डाल रखी है, पहले ये थी नहीं, ठीक है। अब आपको इसमें देखना जरूरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सुन रहे होंगे आप, पढ़ लेना। केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है, आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं थोड़े बहुत, कोई से भी, और मेन है काम है इनके, जैसे कुछ परिवर्तन होते हैं वो पढ़ने हैं। इनके अंदर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के अंदर एक ही चीज़ पढ़नी है, जैसे अगर आपको कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा तो ये पढ़ लेना। धातुएं, जो अपना मिश्र धातु वगैरह बनती है, वो आपको ये टॉपिक पढ़ना है, 100% पढ़ना है ये, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। इसके बाद जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है मैं सीधा मुंह पे बता देता हूँ। एक तो रोग पढ़ने हैं, अच्छे से रोग पढ़ने, सारे रोग पढ़ने हैं। उसके अलावा अपना मानव शरीर है, उसके अंदर जो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र वगैरह ये है, ये पढ़ना है, और रक्त के कार्य, ये मानव पाचन शरीर तंत्र है, ये पढ़ लेना है। हड्डियाँ कितनी क्या है। बायोलॉजी आपको जितना, अगर दोनों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री कम पढ़ पाओ, लेकिन बायोलॉजी ठीक कर लेना, है ना। तो इतना ज़्यादा हार्ड तो है नहीं मेरे हिसाब से, जो भी है। इंडिया जीके है तो मैंने बता दी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, और इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। वीडियो मेरे हिसाब से बहुत लंबा हो गया, लेकिन अब क्या करें, जैसा भी है बना दिया, आपको देख लेना एक बार। मैंने जो टॉपिक बोले हैं, जहाँ बोलेंगे ये पढ़ने, तो उनको एक बार लिख लेना एक साइड में, एक पेज में, तो पता चल जाएगा। ज़्यादा 15, 20, 25 टॉपिक आएंगे, वो पढ़ लेना, दोनों को मिला करके, इंडिया जीके और साइंस के। करंट है, करंट आप अपने नाना क्लासेज में देख लें, मंथली देखना, और सीधा 5-6 घंटे के अंदर पिछले 6 महीने की है जो 3 घंटे में समाप्त हो जाएगी। और इंडिया की, ये वर्ल्ड की अगर मंथली देखे तो क्रेजी जी के ट्रिक वाला एक अच्छी ठीक ठाक पढ़ाता है, तो उसके ऊपर देख लें, वो ऊपर सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बनाऊंगा मैथ वगैरह रीजनिंग का थोड़ा एक छोटा वीडियो बना दूंगा। अब ये लंबा हो गया, लेकिन करें क्या फिर।
आप देख लेना आपके हिसाब से, और मैं बना दूंगा, है ना, जल्दी। ठीक है दोस्तों।